एक कर्जदार मजदूर की भक्ति। ऐसे होते हैं हनुमान जी के भक्त। एक गांव में किशोर नामक व्यक्ति अपनी मां कविता के साथ रहता था। किशोर हनुमान जी का भक्त था। वह हनुमान जी की दिन रात पूजा करता रहता था। किशोर के ऊपर गांव के जमींदार का काफी कर्जा था, जिसे ना चुका पाने के कारण उसे जमींदार की गोदाम पर मजदूरी करनी पड़ती थी। मजदूरी करने के बाद वह अपने खेतों में काम करने चला जाता था। एक दिन किशोर रात को वापस आ रहा था, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से देखा तो एक बुढ़िया माई एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। किशोर ने उनसे पूछा, माँ जी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब उस बुढ़िया माई ने बताया कि बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उनकी बात सुनकर किशोर को बहुत गुस्सा आया। कोई अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकता है? आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं आपके बेटे को समझा बुझाकर आपको रखने के लिए मना लूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा वह नहीं मानेगा, वह अपनी पत्नी की बात मानता है और उसकी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती। किशोर बुढ़िया माई को अपने घर ले आया। अगले दिन मंगलवार था। किशोर सुबह हनुमान जी के मंदिर जा रहा था, तभी बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चल। किशोर बुढ़िया माई को भी लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां किशोर ने हनुमान जी की पूजा की और वापस घर की ओर चल दिया। तभी बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मुझे यहीं छोड़ दे। तेरे घर कब तक रहूंगी? हनुमान जी की सेवा भी कर लूंगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। मुझे मंदिर में ही छोड़ दे। किशोर ने कहा, नहीं माँ जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलो, वहीं आराम से रहना। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। किशोर ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा। जब तक आपका मन करे आप यहाँ रहिए, नहीं तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। अगले दिन किशोर सुबह मंदिर गया, उसे वहां बुढ़िया माई नहीं मिली। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वो एक दिन यहाँ बैठी थी और यहाँ उनके बेटा और बहू आए थे। उन्होंने माँ जी को बहुत भला बुरा सुनाया और यहाँ से जाने को कहा, पर हमने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। दिन में बुढ़िया माई यहाँ बैठी थी और फिर न जाने कहाँ चली गई। यह सुनकर किशोर रोने लगा। वह हनुमान जी के सामने जाकर कहने लगा, हे बजरंगबली, मैं माँ जी को आपके मंदिर में छोड़कर गया था। अब पता नहीं वह कहाँ होंगी, भूखी प्यासी। हे बजरंगबली, मुझे उनसे मिला दो और उनकी रक्षा करो बाबा। ऐसा कहकर किशोर उस दिन मंदिर में बुढ़िया माई का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह जमींदार के पास गया और उनसे कहा, मेरी माँ जी कहीं खो गई है, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। जमींदार ने उससे कहा, ठीक है, जा ढूंढ ले अपनी माँ को, लेकिन केवल 2 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। किशोर माँ जी को ढूंढने चला जाता है। काफी ढूंढने के बाद जंगल तक पहुंच जाता है। उसे काफी भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में चला जाता है। तभी उसके कानों में भगवान राम के भजन सुनाई देते हैं। वह आगे जाता है तो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा भगवान राम के भजन कर रहे थे। किशोर ने उनसे कहा, बाबा मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? साधु बाबा ने कहा, बेटे सच्चे मन से परोपकार करने निकला है, जिसे उसके बेटे ने निकाल दिया तो उसे ढूंढने जंगल जंगल निकल पड़ा है। किशोर ने कहा, बाबा आपको यह सब कैसे पता? तभी बाबा ने अपना भेष बदलकर हनुमान जी के रूप में बाबा प्रकट हो गए और बोले, मैं तेरी भक्ति और दया भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। जिन बुढ़िया माई को तू ढूंढ रहा है वह माँ लक्ष्मी थी, और जिन बहू बेटों के बारे में उन्होंने बताया था वह कलयुग का बेटा अहंकार और उसकी पत्नी अज्ञानी थी। वे अपने स्वभाव के कारण माँ लक्ष्मी का अनादर करते रहते थे, जिससे दुखी होकर माँ लक्ष्मी इस संसार में विचरण कर रही थी। लेकिन तूने गरीब और कर्जदार होते हुए भी उन्हें अपने घर में शरण दी। अपना कार्य छोड़कर निस्वार्थ भाव से उन्हें ढूंढने निकला है। किशोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ लक्ष्मी ने स्वयं मेरे घर में वास किया, लेकिन मैं उन्हें पहचान तक नहीं पाया। तब हनुमान जी ने कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा और मेरी भक्ति के कारण तेरे सारे संकट और सारे कष्ट मिट जाएंगे। तू अपने घर जा, वहां धन धान्य के ढेर लगे होंगे और तेरे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, और साथ ही मैं हमेशा तेरी शक्ति बनकर तेरे साथ रहूंगा। यह सुनकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। किशोर ने घर आकर देखा तो उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अगले दिन उसने जमींदार का सारा कर्ज उतार दिया और अपने खेत में काम करने लगा।
साथ ही रोज हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी भक्ति करने लगा। अगली हमारी छोटी सी एक कहानी है हनुमान जी का पंखा। श्याम रोजाना सब्जी का ठेला लगाता था। वह रोजाना अपने काम पर जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकते हुए जाता था। यह उसका रोज का नियम था। श्याम का दोस्त कैलाश भी सब्जी का ठेला लगाता था। दोनों अक्सर साथ ही घर से सब्जी बेचने निकलते थे। अरे कैलाश, जरा तू 5 मिनट रुक, मैं हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक लूं, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, जल्दी कर, वैसे भी चिलचिलाती धूप और गर्मी में मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ हाँ, बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ी देर लगेगी। श्याम बजरंगबली के मंदिर जाता है। जय बजरंगबली, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। श्याम को मंदिर के पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी, आज बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ बेटा, गर्मी बहुत बढ़ गई है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, इसीलिए मंदिर आना नहीं हुआ। पंडित जी, मंदिर में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। हनुमान जी को कितनी गर्मी लगती होगी। सोच रहा हूँ हनुमान जी के लिए भी एक पंखा लगा दूं। सच, ठंडी ठंडी हवा हनुमान जी पर पड़ेगी तो उन्हें कितना आनंद आएगा। भक्त भी प्रसन्न रहेंगे। यह तो बहुत उत्तम विचार है बेटा कि तुम हनुमान जी के लिए पंखा लगाना चाहते हो। तो ठीक है पंडित जी, मैं थोड़े थोड़े पैसे हनुमान जी के लिए जोड़ना शुरू करता हूँ और फिर उस पैसे से हनुमान जी के लिए पंखा लगाता हूँ। बाहर खड़े कैलाश ने श्याम को आवाज लगाई। अरे श्याम, और कितनी देर है? बस आया कैलाश। नमस्कार पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। यह बात जब उसने कैलाश को बताई तो कैलाश जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अरे तू तो हनुमान जी की भक्ति में बिल्कुल पागल ही हो गया है। हनुमान जी को भी कहीं ठंड या गर्मी लगती है क्या? हनुमान जी की इच्छा होगी तो जल्दी पैसे जोड़कर मैं पंखा खरीद भी लूंगा। जो होता है उनकी कृपा से ही होता है। अगले दिन से ही श्याम ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। श्याम अपने धर्मपत्नी से कहते हुए, सुनीता, यह लो, ये 150 रुपये उन्हें पैसों में मिला दो जो मैंने तुमको हनुमान जी के पंखे के लिए जमा करने के लिए दिए थे। सुनीता बोली, अब तो आप पंखा खरीद कर लगवा सकते हो। हाँ सुनीता, इसी दिन का तो मुझे बहुत दिनों से इंतजार है। बस आज शाम को बाजार जाते हुए किसी पंखे वाले को बुलाकर शाम तक हनुमान जी का पंखा लगवा दूंगा। अगले दिन श्याम और कैलाश काम पर जाते हैं। रास्ते में श्याम एक पंखा वाली दुकान से पंखा खरीद लेता है। ये देख कैलाश, कितना बढ़िया पंखा मिल गया है। अब शाम को किसी बिजली वाले को पकड़कर इस पंखे को लगवा दूंगा। यह तो बहुत बढ़िया पंखा खरीद लिया है। ठीक है, लगवा दे। पर मन ही मन में कैलाश को ऐसा लग रहा था कि यार, यह पंखा काश मेरा हो जाए, मजा ही आ जाएगा। इतना पुराना पंखा लगा हुआ है, हवा ही नहीं देता। अगर मैं इसका पंखा चोरी कर लूं तो इसे क्या पता चलेगा। बोल दूंगा कोई और उठा कर ले गया। श्याम बिजली वाले की दुकान पर बिजली वाले को साथ लेकर चलने के लिए जाता है। श्याम कैलाश को बोल कर जाता है कि तुम मेरे ठेले का ख्याल रखना, उस पर पंखा भी रखा है। मैं बिजली वाले को बोल दूं मेरे पहुंचने से पहले ही वह मंदिर तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगा, पर जल्दी आना। श्याम जैसे ही बिजली वाले को बुलाने जाता है, कैलाश झट से उसका पंखा चुराकर अपने ठेले के नीचे छुपा देता है और अपना जल्दी से पानी पीने चला जाता है ताकि श्याम को उस पर शक न हो। श्याम आते ही, पंखा कहाँ गया? अभी मैं ठेले पर ही तो रख कर गया था। और यह कैलाश कहाँ है? अरे कैलाश तो वहाँ पानी पी रहा है। अरे कैलाश, ओ कैलाश, जल्दी आ यार, मेरा ठेले पर पंखा नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे पंखे का ख्याल रखना। अरे मुझे थोड़ी पता था कि कोई 1 सेकंड में उठा कर ले जाएगा। मैं सामने पानी ही तो पीने गया था, इतनी जल्दी कौन उठा कर ले गया, मुझे क्या पता। श्याम बजरंगबली को याद करते हुए, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, मैं तो बहुत मन से पैसे जोड़कर पंखा खरीदा था। अब मैं क्या करूं? पता नहीं पंखा कौन चुरा कर ले गया। श्याम उदास मन से उस दिन घर आ जाता है। सुनीता उसे तसल्ली देती है, पर श्याम का आज बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे पंखा चोरी होने का बहुत दुख था। उधर कैलाश पंखा लेकर घर पहुंचता है। अरे वाह, अब आएगा मजा। अभी कुछ दिन का सब्र करता हूँ, कहीं श्याम ना आ जाए। अगर वह नया पंखा लगा देख ले तो उसे शक हो जाएगा। अभी कैलाश यह सब सोच ही रहा था कि उसके घर पुलिस आ जाती है। साथ में एक व्यक्ति भी मौजूद था। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे दुकान से पंखा चुराया। ये लीजिए मेरा नया पंखा, मैंने आपको सही जानकारी दी थी।
इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर हनुमंत, हवलदार इसे गिरफ्तार कर लो। चलो तुम्हें चोरी के जुर्म में हम गिरफ्तार करते हैं। पर मेरी बात तो सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैंने इनकी दुकान से कोई पंखा नहीं चुराया, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसे जेल में डालना ही पड़ेगा। अच्छा, इससे कहो कि अपने पंखे का बिल दिखाए जहां से उसने खरीदा है। अचानक श्याम भी कैलाश के घर पहुंच जाता है और अपना पंखा देख लेता है। कैलाश, तुमने मेरा पंखा चुराया? इंस्पेक्टर साहब, यह पंखा तो सुबह चोरी हो गया था। मुझे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि कैलाश ने तुझे जल्दी घर आने को कहा है। मैं घबराया हुआ आया और यह सब देखा। तब इंस्पेक्टर के साथ आया हुआ व्यक्ति बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, यह पंखा श्याम का है, उसने ही सुबह खरीदा था। सच्चाई तो यह है कि यह पंखा कैलाश ने श्याम का चुराया है। मैं तो बस सच्चाई सामने लाना चाहता था। मुझे माफ कर दे श्याम, मुझसे गलती हो गई, मैं जेल जाना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, कैलाश को छोड़ दीजिए। पर कैलाश, आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। आज से तू अपनी राह चल और मैं अपनी। श्याम ने देखा, अरे वह सज्जन पुरुष कहाँ गए? तब इंस्पेक्टर साहब बोले, लगता है चोर को पकड़ने के लिए ही वह हमारे साथ आए थे। अब लगता है उनका काम पूरा हो गया और वह चले गए। इंस्पेक्टर कैलाश से बोले, क्या श्याम के बोलने से ही आपको छोड़ रहे हैं? आज के बाद ऐसी गलती मत करना। श्याम इंस्पेक्टर से पूछता है, उन सज्जन व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया था? हनुमत नाम सुनकर श्याम रोने लगता है। वह समझ जाता है कि साक्षात हनुमान जी आज उसकी मदद के लिए आए थे। यह सारी रचना हनुमान जी की रचाई हुई है। घर जाकर श्याम अपनी पत्नी सुनीता को यह सारी बात बताता है। उसकी भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों मिलकर हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और नया पंखा लगवाते हैं। लाजवती का इकलौता पुत्र। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घर में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती ही नहीं है, आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने के लिए इजाजत दे देगी। इसी तरह समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल तेरी नौकरी लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे एक पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था, आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे, अब वह रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे भी नहीं आए। अगर तुम कल से 3 दिन तक वहां आकर पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्का करवा दूं। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा,
वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। यह कहकर बजरंगबली का ध्यान करके वह बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारे दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया और सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आ गया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए। यह तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यही घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। यह काम केवल वही कर सकते हैं। राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। यह कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उनकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी सारी परेशानी देखकर दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर दे। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा दिन सारा समय बजरंगबली का गुणगान करता रहता। दोस्तों, आज के हमारे प्रभु हनुमान जी की छोटी छोटी कहानियाँ यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।